बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, मैं आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 1 और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखो बच्चों, अगर आप IIT जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक मैथ्स आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बिना मैथ्स फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे अब देखो, जो बच्चे हैं IIT जेईई के तो वो तो मैथ्स पढ़ लेंगे। कहाँ पे पढ़ लेंगे? 12th क्लास में पढ़ लेंगे, यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th क्लास में आता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ये भी आप पढ़ लेते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये स्टार्ट हो जाता है पहले चैप्टर से, तो आप कब पढ़ेंगे फिर उसको? तो इसीलिए हम 11th क्लास में पहले काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले, यानी फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? बेसिक मैथ्स। क्लियर बात? बेसिक मैथ्स पढ़ने का हमारा यही मोटिव है कि आप लोगों को मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि फिजिक्स आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने बेसिक चीजें सीखी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। क्लियर बात? चलो बच्चे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 की कहानी क्या होने वाली है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था वो देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ ली थी, यानी हम बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है, एक पढ़ी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक हमने पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ ली थी। अच्छा, हमने ट्रिग्नोमेट्रीज ये साइन थीटा कोस थीटा की इनकी वैल्यूज हमने पढ़ ली थी, क्या होती है 53, 37, इन सब पे भी हमने देख ली थी। तो आज की क्लास होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं डबल एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? डबल एंगल्स। तो एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। डबल एंगल्स क्या होने वाले हैं? डबल एंगल्स कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही इसे थोड़ा वो कर रहे हैं क्या। एक तो बच्चे बात करें हम साइन 2a की, तो बच्चे देखो साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या बच्चे? कोस 2a। तो कोस 2 है हमने पढ़ा था क्या? 2 कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी हम बच्चे पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ लिया था tan 2a। तो tan 2a हमने क्या पढ़ा था? 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये हम सब बच्चे यहां तक लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके थे। तो अभी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। इससे हम आगे पढ़ते हैं। हमने आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल का कन्वर्जन। दूसरी बात जो हमने पढ़नी है वो एक छोटी सी चीज और बची है, वो और देख लेते हैं। वो क्या बचा है बच्चे? देखो, अगर मैं देखो बात करूं साइन a प्लस बी की बात करूं, किसकी बात करूं? साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी को हम लिख सकते हैं क्या? साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक ये फॉर्मूला है जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अच्छा, दूसरी बात करें तो बच्चे इसी में अगर हम बात करें साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चे? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सर हमने साइन ए प्लस बी पढ़ लिया, साइन ए माइनस बी पढ़ लिया, तो बचा क्या है मेरे पास? मेरे पास बचा है कोस। तो कोस पे आ जाते हैं, एक बार कोस देख लीजिए बच्चे। कोस, अब ये कोस क्या बोलता है? बोला यार मैं तो ना साथ साथ रहूंगा, मेरे से ना दूरी सही नहीं जाती। तो बोला साथ साथ रहने का मतलब क्या है भैया? कोस ए कोस बी। अच्छा, ये याद रखना, कोस के जब करेंगे तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये क्या लिखा जाएगा? साइन ए इंटू साइन बी। अब अगर कोस ए प्लस बी आप लोगों ने कर लिया, अच्छा ये यहाँ पे ना मैंने बताने के लिए लगाया था, कभी आप समझ लो कि अब हमारे पास क्या बचा है वो और देख लेते हैं दोस्तों। क्या बचा है? ये वाला, यानी हमारे पास बचा है क्या? कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये चार हमने बताए, चार बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। ये फिजिक्स में जब भी हम देखो 11th 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे
तो ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स हैं। वहां पे देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नीट में ये एंगल्स पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे। लेकिन जब हम फिजिक्स कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी। मतलब कहीं पे एंगल पूछा होगा sin a + b, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये हमें आना चाहिए, इसलिए बताया जाता है। या फिर एक बार जब टीचर आपको वहां पढ़ा रहा होगा तो एकदम से आपको रिजल्ट यूज कर लेगा, तो फिर आपको यार एकदम से दिमाग घूम जाता है, यार आया कहां से ये आया कहां से। तो इसलिए जो टीचर है आपको पहले से पढ़ा रहा है। क्लियर बात। अब एक इसमें चलते हैं, नेक्स्ट हमारा बचा है किसका, tan का बच गया भैया। किसका बच गया, tan का। तो tan का अगर मैं बात करूं तो tan a + b की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास tan a + b क्या हो जाता है बच्चे, tan a + tan b, ठीक है, डिवाइड बाय 1 - tan a tan b। ये मेरे पास किसका हो गया भैया, tan का, यानी फॉर्मूला नंबर में बात करूं तो 5। क्लियर बात। अब अगर बच्चे मैं बात करूं, किसकी बात करें, tan a - b की, तो फॉर्मूला नंबर 6 जो आपको याद रखना है वो क्या है भैया, tan a - b। तो tan a - b देखो, ऊपर प्लस है तो यहां प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और अगर यहां पे माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan a - tan b डिवाइड बाय 1 - tan a tan b। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाला। क्लियर बात। ये वाला, ये दो फॉर्मूले देखो, ये वाले, इनकी बात करते हो। ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको देख ले, हैशटैग लगा दिया। ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको हैशटैग लगा दिया। इसमें ये याद रखना है यार, जब वहां पे प्लस है तो ऊपर तो आएगा प्लस, नीचे क्या आएगा, माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को दोस्तों याद रखने हैं। बड़े मजेदार फॉर्मूले हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जब तक मास्टर आपके साथ है आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। चलो भाई, हाँ ना तो दोस्त बोलना पड़ेगा। समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, अदरवाइज आगे बढ़ रहा है मास्टर। क्लियर बात। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चे एंगल्स कन्वर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी है ना, वो अब स्टार्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको लेक्चर में चाहता ना तो ये 15-10 मिनट में खत्म हो सकता था उसी लेक्चर में, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि जो ये कहानी है ना, ये कहानी यार मजेदार है, और यही कहानी है जो आगे काम आने वाली है सबसे ज्यादा। ठीक है, यानी ये कहानी बड़े ध्यान से देखनी है, बड़े ध्यान से देखनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो बात सुनो। मेरे पास क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो देखो 4 क्वाड्रेंट। एक सेकेंड, हम बात करें क्वाड्रेंट की तो एक बार लाइन देख लेते हैं यार, कहीं से आ जाए तो। चलो यार वैसे बना लेते हैं, हमारे वैसे ड्राइंग अच्छी है, ये बना ली क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट बना लिया हमने। ठीक है बच्चे, अब यार एक मतलब मैं सर्कल की बात करूं तो पूरे एंगल की बात करूं तो 360 है। कितना है, 360। एक जैसे पूरे कंप्लीट सर्कल की मैं बात करूं 360, उसके बाद मैं फिर घूमता हूं तो फिर आगे स्टार्ट होता है। क्लियर बात। अब एक चीज मैंने बताई थी आपको कि जैसे यार अगर मैं यहां से, जैसे ये मेरी बेस लाइन है, यहां पे एंगल मेजर करता हूं तो इधर चलता हूं, यानी एंटी क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और वहीं पे बात करूं मैं क्लॉकवाइज की तो क्लॉकवाइज को हम लेते हैं दोस्त नेगेटिव। क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो यार ये देखो, ये जो ये कहानी है ना, जो कहानी बयां कर रहा है, ये जो मैंने 4 बनाए हैं ये एंगल्स की बात कर रहा है। जैसे यहां से लेकर ये हो गया 90, तो 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से लेकर, जो मेरा थीटा है वो 0 से क्या है, बड़ा है, और कितना है, मैक्सिमम कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर बात। 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा, दूसरे क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये वाला आ गया, ये वाला, तो ये वाला 90 एक और ऐड हो गया, तो इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया भाई, 90 से लेकर 180 तक मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। ये वाला दोस्त है थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी का मतलब क्या है, 90 से लेकर ये हमारा दोस्त हो गया कहां तक, सॉरी 90 नहीं 180 से लेकर, थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी है मेरी दोस्त 180 से लेकर 270। अब आता है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। यार फोर्थ क्वाड्रेंट सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है शहर का कि फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस मजेदार लेक्चर का आनंद उठा पाए। मैं आपका अपना मास्टर अजय यादव आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो यार कहानी क्या है,
कहानी क्या है दोस्तों, कहानी क्या है कि हम स्कूल के बाद, देखो सबकी इच्छा है, स्कूल तो यार सर मतलब मजेदार नहीं चल रहा, हमें तो कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जो मजे हैं ना वो मजे लेने हैं सर। तो बच्चे कॉलेज कब जाएंगे, स्कूल के बाद जाएंगे। ऐसा कोई बच्चा है जो स्कूल से पहले कॉलेज चला जाए। अच्छा मुंबई के छोड़ दो, अच्छा मुंबई में क्या कहानी है, मैं एक बार मुंबई में था, तो मुंबई में ना जूनियर कॉलेज बोलते हैं, तो मेरे को लगा यार ये जूनियर कॉलेज क्या होता है। अब वो 11th को जूनियर कॉलेज बोल रहे हैं, मैं अरे यार स्कूली बच्चों क्या कॉलेज कॉलेज कर रहे हो। बाद में पता लगा 11th 12th को जूनियर कॉलेज बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे जो 11th 12th है उसको मुंबई में यानी महाराष्ट्र में बोलते हैं जूनियर कॉलेज। मैंने पूछा क्या करते, बोला कॉलेज। मैं यार मुझे लगा होगा कुछ ग्रेजुएशन कुछ वगैरह कर, मैं क्या पढ़ रहा है, बोला 11th 12th मैं धत तेरे की भग यहाँ से। अब देखो यार अब देखो हमने बोला स्कूल के बाद जाएंगे, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं यहां पे शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भैया, आफ्टर स्कूल टू, यानी हम कहां जाते हैं, स्कूल के बाद जाते हैं भैया कॉलेज में। तो इसका मतलब क्या हो गया यार, यहां पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए आया, ए का मतलब क्या है, यहां पे सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, सारे एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव। क्लियर बात। यहां पे क्या है भैया, इस क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव होगा, साइन, ये याद रखना। इसमें मैं बात करूं तो इसमें मेरा टेन पॉजिटिव होगा। अब एक बच गया यार, इसमें मेरा कोस पॉजिटिव होगा। देखो यार यही कहानी है इंपॉर्टेंट, यही कहानी है इंपॉर्टेंट और बड़े मजेदार कहानी है। पहले वाले क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो पहले वाले क्वाड्रेंट में जो मेरा पॉजिटिव यानी सभी पॉजिटिव होंगे। सभी पॉजिटिव होने का मतलब है जो साइन टेन कोट कोस के अंदर जो एंगल है ना, वो अगर 90 या उससे छोटा है तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। इस इतना कहने का मतलब इतना है सिर्फ, क्या है कि जो साइन कोस उसके अंदर मैं एंगल की वैल्यू ले रहा हूं ना, वो अगर 0 से लेकर 90 के बीच में है तो वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर वो वैल्यू है 90 और 180 के बीच में, 90 से ज्यादा है तभी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो भैया साइन साइन तो होगा पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। जैसे आ गया cos 120, तो cos 120 क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि 120 किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में। क्लियर है बात। अब मैं बात करूंगा साइन 120 की, तो साइन 120 आया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर। ऐसे ही अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ मेरे पास टेन जो है ना वो वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीज क्या होगी, नेगेटिव। अगर मेरे पास एंगल आ गया क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मेरे पास कोस तो होगा पॉजिटिव, बाकी कहानी क्या होगी, सारी नेगेटिव। अब देखो मैं कन्वर्जन करके दिखाता हूं, आपको ये याद रखना। देखो अगर मैं बात करूंगा पहले क्वाड्रेंट की, तो पहले क्वाड्रेंट में दोस्तों सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में बात करूंगा तो सारे दूसरे क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। साइन का मतलब साइन पॉजिटिव है तो मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होता है। टेन की बात, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है, टेन। कौन होता है भैया, टेन पॉजिटिव। और फोर्थ में क्या है, कोस पॉजिटिव। क्लियर बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, देखो यहां से मैंने दीवार खींच दी है, इधर कुछ और करेंगे, इधर कुछ और करेंगे। मैं एंगल लिखता जा रहा हूं, साइन। यहां पे मैंने कर लिया 90 प्लस थीटा, ठीक है। यहां पे दोस्तों मैंने ले लिया कोस, यार पहले नेगेटिव वाला लेते, रुको। साइन, यहां पे मैंने ले लिया क्या, 90 माइनस थीटा। यहां पे मैंने ले लिया कोस 90 माइनस थीटा। यहां पे मैंने ले लिया क्या, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये डिग्री है सब। अब बात करते हैं दूसरे की, चलते हैं भैया यहाँ पे। देखो यहाँ पे दोस्त अब मैं जा रहा हूं दूसरे क्वाड्रेंट में, एंटर कर रहा हूं क्या, साइन 90 प्लस थीटा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो कोस 90 प्लस थीटा, और यहां पे बात की जाए तो दोस्त टेन 90 प्लस थीटा। टका टक टक टका टक टक टक। अब देखो यार, अब है मजेदार कहानी, क्या देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और किसकी बात कर रहा है, साइन की। तो देखो इनको लिख लेते हैं ऐसे, देखो ध्यान से देखना।
ये मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट, मतलब एंगल 90 में से कुछ घटा तो किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहां पे लिखा है साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अगर ये होता है पॉजिटिव तो यहां पे अगर मैं वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी पॉजिटिव, ये मैंने निशान लगा दिया पॉजिटिव। अब जब भी आपको 90 नजर आ जाए, साइन के साथ आ गया 90, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? कोस में। किसमें आ जाएगा? कोस में। और यहां पे लिखा है थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें कोस में आ जाओ यार। कोस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोस ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और कोस, कोस के साथ क्या आया है? 90, तो 90 आया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइन थीटा में। यानी जब भी 90 दिख जाए तुम्हें, 90 दिख जाए तो साइन होगा कोस में, कोस होगा साइन में, टेन होगा कोट में, कोट होगा टेन में। क्लियर है बात? ये भी किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां पे तो पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी, बट ये टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट थीटा। बोला यार, ये तीन इतनी चमक में आई, समझ में आई या नहीं आई? इतनी सी बात बता दीजिए। ठीक है, क्लियर बात? बोले मास्टर इनका ना एक एक एग्जांपल अभी लेंगे, पहले ये कहानी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यार, साइन 90 प्लस थीटा, ध्यान से देखना, यहीं से खेला शुरू होता है, यहीं से खेल शुरू होगा। क्या खेल शुरू होगा? 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड में। कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो चलो इसका आंसर तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहां पे है 90 और यहां पे है साइन, तो ये किस में चला जाएगा? कोस थीटा। चलो सर इसमें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई, दूसरे में आ जाओ यार। 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन से में गया? दूसरे में। और यहां पे क्या है? कोस। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पे आ गया नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो कोस और यहां पे क्या है? 90, तो ये किस में आ जाएगा? साइन। और ये एंगल कितना है? थीटा, तो आंसर क्या आ गया? माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आ जाओ भैया टेन। टेन क्वाड्रेंट में कौन से में है ये एंगल? कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में भैया? सेकंड। सेकंड में टेन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये आया नेगेटिव। अब यहां पे है 10 और यहां पे है 90, तो ये कितना आ जाएगा भैया? कोट थीटा। कितना शानदार सा हमारा सवाल था। ठीक है, तो ये है कन्वर्जन। कितना प्यारा कन्वर्जन है, आप लोगों को मैंने सिखाया। चलो भाई, अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक मास्टर है, जब तक क्या टेंशन है। देखो जैसे जैसे आपको आ जाए साइन 90 माइनस 30, यार ये तो मजे वाली बात हो गई। 60 आएगा, लिख लो यार इसको, किसके इक्वल हो गई बताओ? साइन 60 के इक्वल आना चाहिए, या मैं लिख लूँ कोस 30, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वाले तो मतलब करने की, एग्जाम्पल बताने की भी जरूरत नहीं है। यहां से आ जाओ, खेला यहां से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया जाए साइन 120, क्या दे दिया जाए? साइन 120। तो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना भैया, क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेंट में कौन से में गया? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब साइन के साथ 90 है तो किस में कन्वर्ट हो गया? कोस, तो क्या आ गया? कोस 30। और कोस, एक सेकेंड यार कोस 30 होता है √3/2। देखो ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। ठीक है, ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी पे चलते हैं। देखो दूसरी कहानी क्या है मेरे दोस्तों, इसको हटाते हैं, इसका देखते हैं। कोस 90 प्लस थीटा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया कोस 120, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। अब एक बात बताइए यार, कौन से क्वाड्रेंट में गया है? सेकंड में। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो सबसे पहले तो नेगेटिव साइन लग गया। अब देखो कोस यहां पे है 90, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? साइन, तो साइन क्या आ गया? 30। तो अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये आ गया मेरे पास हाफ, और ये माइनस साइन तो था ही, तो कितना आ गया? माइनस हाफ। ये वाला ध्यान से देखना भैया, अगर ये नहीं आया ना तो मतलब दिक्कत है। ठीक है, अब आते हैं भैया इस वाली बात पे, ये वाला टेन टेन टेन। यार क्या ले, 10 120 ले लेते हैं। देखो यहां पे ले रहा हूं मैं 10 120 का मतलब 90 प्लस 30। क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड, तो यार नेगेटिव तो पहले ही आ गया क्योंकि 10 होता है नेगेटिव। अब ये 10 ये 90 ये आ गया कोट, और कोट में क्या आ गया? 30। अब कोट 30 की जो वैल्यू निकाल लोगे वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी √3 आंसर मेरा
हो जाएगा, यानी -√3 आ जाएगा। क्लियर बात? बोलोगे सर क्या यार ये 90 पे चेंज होता है? नहीं भैया, 270 दिखे तब भी चेंज होता है। कैसे? कैसे मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। अब अगर मेरे पास आ जाए साइन 270 माइनस थीटा, ये आ जाए कोस 270 माइनस थीटा, ये आ जाए टेन 270 माइनस थीटा, या आ जाए मेरे पास साइन 270 प्लस थीटा, या मेरे पास आ जाए कोस 270 प्लस थीटा, या मेरे पास आ जाए टेन 270 प्लस थीटा। अरे डिग्री में है यार, सारे जितने 270 है ना सब डिग्री में है, छोटी छोटी डिग्री बना दी हमने। ठीक है भाई। अब यार कहानी देखो, कहानी क्या है, मजेदार मजेदार कहानी क्या है। साइन 270 माइनस थीटा, देखो पहली बात तो 270 में से कुछ घटाया है, तो क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो देखो ये वाला 200, ये 90 270 में से कुछ घटाया, कौन सा क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में क्या होता है? साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव तो पहले आ गया। और यहाँ पे है 270, कितना है? 270, तो साइन जब भी 270 दिखे इसको कन्वर्ट कर दोगे किस में? कोस, और यहाँ पे क्या है? थीटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? माइनस कोस थीटा। अब कोस में आ जाओ, कोस कौन से क्वाड्रेंट की में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में भैया कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन तो पहले आ गया। कोस यहां दिखा 270, तो कन्वर्ट होगा किस में? साइन में, तो साइन थीटा। अब खेला आया है टेन का, बोला अब हमारा नंबर है भैया ये क्वाड्रेंट में कौन से में? थर्ड में। थर्ड में टेन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव। अब टेन यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा कोट 30। 270 दिखे तो चेंज कर दो, 90 दिखे तो चेंज कर दो। क्लियर है बात? अब आ गई कहानी ये वाले, साइन 270 प्लस थीटा। एक तो यार ये बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, 270 प्लस थीटा वही है, देखो कहानी 270 यानी यार ये पूरा यहां से लेकर यहां तक घूम गया, प्लस समथिंग है तो इस क्वाड्रेंट में गए हम, यानी क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में गए। 4 में साइन क्या होता है भैया? नेगेटिव। यहां दिखा 270 तो साइन कन्वर्ट होगा किस में? कोस में, तो यहां पे क्या आ गया भैया? कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब आई है कोस का नंबर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस भैया हमारा होता है पॉजिटिव, तो यहां पे है 270, तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी। अब कोस 270 दिखते ही कन्वर्ट कर दोगे किसमें? साइन थीटा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है भैया पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाओ दोस्त 10 में, किसमें आ जाओ? 10 में, क्वाड्रेंट नंबर 4। 10 क्वाड्रेंट नंबर 4 में होता है नेगेटिव। 10 270 दिखा, 270 दिखते ही मास्टर ने बोला था चेंज कर देना है, तो ये आ जाएगा कोट थीटा। ये कन्वर्जन है, एंगल का कन्वर्जन है। अगर ये आ गया आपको तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी आपको रहेगा नहीं। ठीक है, ये है बच्चे प्यारे प्यारे बच्चों, ये था ट्रिग्नोमेट्री में एंगल हम कैसे चेंज करते हैं। एक बार आपके सामने पूरी कहानी लिखी है, इस कहानी को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। आपका मास्टर फिर आगे बढ़ने वाला है, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। चलो भाई, अब मास्टर बढ़ने वाला है आगे। यार सर एक बात बताओ यार, चश्मे वस्मे हटाओ, मुद्दे पे आओ। मुद्दा क्या है? हमने 90 कर लिया, हमने 270 कर लिया, सर 180 बच गया, 360 बच गया, क्या बात कर रहे हो? ले भाई, हमारा कौन सा क्या जा रहा है? देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं साइन 180 माइनस थीटा, माइनस से शुरू करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं कॉस 180 माइनस थीटा, इंपॉर्टेंट है भाई जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं किसकी? tan 180 माइनस थीटा, और अब मैं बात करता हूं भैया किसकी? साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्त tan 180 प्लस थीटा। टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक, इनको करना है। देखो यार, अब सर आपने इतना पढ़ा दिया, इसको तो हम वैसे ही कर देंगे। सिर्फ आप ये बता दीजिए 180 दिखेगा तो कन्वर्ट करना है नहीं करना, इतना बता दीजिए। ये समझ में आ गया कौन से क्वाड्रेंट में है नहीं है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा।
सिर्फ ये बता दीजिए जब 180 दिखे तो हमें चेंज करना है या नहीं करना। तो बच्चे जब दिखे 180 या दिखे 360 तो आपको चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना होता है। अब देखो 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 मास्टर की बात सुनो। क्वाड्रेंट नंबर 2, यहां पे क्या है साइन, तो साइन 2 में क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव। अब यहां पे दिखा साइन 180, तो 180 चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ गया साइन थीटा। यानी जब 180 दिखे तो साइन, जहां पे ये जो टर्म लिखी है वो एज इट इज लिख देनी है यहाँ पे, और जो ये एंगल लिखा है वो एंगल लिख देना है। और क्वाड्रेंट है सेकंड, तो सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव में लिखूं या चाहे ना लिखूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए भैया, अब आता है खेला। क्वाड्रेंट कौन सा है ये सेकंड, और सेकंड में कोस क्या होता है, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है फिर देखना है कोस। कोस क्या होता है सेकंड में नेगेटिव। अब यहाँ पे है कोस, यहाँ पे है 180, तो चेंज होने वाला नहीं है, तो सीधा क्या लिख दूंगा मैं कोस थीटा। ठीक है सर, ये तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट है, और tan भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो पहले तो नेगेटिव लगाऊंगा सर, बाद में देखेंगे हम, पहले नेगेटिव लगाऊंगा। अब आपने बोला था यहाँ पे अगर आपको दिखे 180 तो इसको ऐसे कैसे लिख देना है इस एंगल के साथ, तो ऐसे कैसे लिख देंगे सर tan थीटा। आपने बोला था ऐसे कैसे, हमने ऐसे कैसे लिख दिया। चलो भाई, अब यहां पे अब खेला फिर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट बदल रहा है। एंगल से क्या बदल रहा है क्वाड्रेंट। अब 180 प्लस थीटा की जब भी बात की जाएगी तो प्यारे दोस्तों ये क्वाड्रेंट में चला गया तीसरे नंबर पे, और तीसरे पे ये साइन भाई साहब जो हमारा है वो नेगेटिव, थोड़ा नाराज हो जाता है इसलिए नेगेटिव हो जाता है। अब ये अगर हो गया नेगेटिव तो यहां पे सबसे पहले साइन लगाऊंगा नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने बोला जब भी 180 दिखे 360 दिखे ये साइन ऐसे कैसे लिखना है इस एंगल के साथ, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आया भैया कोस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ये कहानी पूरी 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चली गई। अब ये होता है नेगेटिव, कोस है, कोस 180 दिखा तो ऐसे कैसे लिख देंगे कोस थीटा। अब आया tan भाई साहब, बोला अपना नंबर तो अब आया है, अब अपन खेल दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भैया होते हैं पॉजिटिव। क्या होते हैं भैया पॉजिटिव, भी पॉजिटिव है tan यहाँ पे, तो भैया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। tan है 180 है तो भैया tan इसके साथ ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया tan थीटा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, मास्टर क्वेश्चन करके भी दिखाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोला सर 180 होगा तो भी हमने कन्वर्ट कर लिया, अब यार 360 वाला बचा है यार, वो भी करा दो, टाइम तो हमने पास बहुत है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 11 शुरू हुई है सर। तो बच्चे साइन, अरे अच्छे से चल जा दोस्त, ऐसे मत कर। साइन अगर मैं बात करता हूं 360 प्लस थीटा, कोस की बात करता हूं कोस 360 प्लस थीटा, और भैया tan की बात करता हूं tan 360 प्लस थीटा। प्लस वाले लिख लिए तो दोस्त माइनस वाले भी लिख लेना, क्या दिक्कत है उसमें, 360 माइनस थीटा। वैसे यार 360 वाले ना बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं ना, साइन बार बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, कोस 360 माइनस थीटा। अब अगर मैं बात करूँ tan 360 माइनस थीटा, देखो कहानी देखना, मजेदार मजेदार कहानी क्या है यार। हमने ऐसे यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेता हूँ चार, 360 का मतलब पूरा घूम के मैं फिर से इधर जा रहा हूँ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया मैं। यानी ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन होता है पॉजिटिव, और साइन 360 देखिए चेंज करना नहीं है, इसके साथ लिख देंगे तो भैया क्या आ गया साइन थीटा। ये भी कौन से में है फर्स्ट में, ये भी कौन से में है फर्स्ट में, और सब क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा कोस थीटा, और ये tan है ये भी क्या आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब आती है कहानी 360 माइनस थीटा। जैसे ये वाला है 360 तो ये हो गया माइनस, यानी वापिस इधर आ गए, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो ये कहानी किसकी है फोर्थ क्वाड्रेंट की।
और फोर्थ में ये साइन भाई साहब हो जाता है नाराज, तो ये होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया और साइन 360 है तो चेंज होगा नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा क्या, साइन थीटा। अब भैया कोस बोला अपना नंबर तो अब आया है, क्योंकि ये कहानी है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम होते हैं भैया पॉजिटिव, तो कोस 360 तो ऐसे कैसे लिख देंगे क्या, कोस थीटा। अब यार वैसे ही दिख रहा है माइनस साइन डिवाइड बाय कोस थीटा, तो माइनस टेन थीटा आएगा, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है। तो भैया ये क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट नंबर 4, एंगल 4 नंबर क्वाड्रेंट में टेन भाई साहब हो जाते हैं गुस्सा, तो वो हो जाते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव हो जाते हैं तो ये टेन चेंज होगा नहीं, क्योंकि 360 है, तो टेन थीटा यानी माइनस टेन थीटा। आप ऐसे सारे कन्वर्जन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार आपके सामने ये पूरा है, आप इसको क्या करोगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, तब फिर मास्टर आगे बढ़ रहा है, तब तक हम देखते हैं क्या करा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन करा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं, देखो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हम एक बार करा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो साइन 150 को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन 90 प्लस 60। अब कौन सा क्वाड्रेंट, अभी बताया था ना, 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस 60, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर है 2, यहाँ है साइन, तो साइन गया कोस, ये 60, तो आंसर आ जाएगा हाफ, क्या गया, हाफ। ठीक है यार, इसको एक तरीके से और भी तो कर सकते थे मास्टर, 150 को क्या मैं 180 माइनस 30 लिख सकता था, हाँ जी लिख सकते थे, लेकिन क्वाड्रेंट था सेकंड, तो सेकंड में आता था पॉजिटिव, साइन ऐसे के ऐसे और ये थीटा ऐसे कैसे, यानी इसको लिखते थे हम साइन 30, तो ये भी आ जाएगा हाफ। तो सेम ही बात थी सर, अरे जब एंगल सेम है तो कहानी भी तो सेम ही होगी दोस्त, कहानी कौन सी चेंज हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मास्टर, हमारे मन की आत्मा की शांति के लिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप, और वो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि साइन 240 ले लेते हैं यार, 240 बोलेगा हम नाराज हो गए भैया। अच्छा, साइन 240 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 60। ठीक है, 180 प्लस 60 यानी 180 प्लस 60, तो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, अरे 180 प्लस 60 क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में भाई साहब हो जाते हैं नाराज, तो हो जाते हैं नेगेटिव। 180 है तो चेंज होगा नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, -√3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3/2। ये हमने आपको कहानी बताई है कैसे एंगल को हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये आपको। देखो वैसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, अगर आपको ये चीजें आती है तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि यार मैथ्स तो फिजिक्स में, बिना मैथ्स फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर हमने कर दिया है खत्म यहाँ पे, और भैया ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर खत्म होने की खुशी में हम आपको दे देते हैं थोड़ा सा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमें दिया है अपना कीमती समय। देखो आज दुनिया में जो सबसे महंगी चीज है ना वो है समय, कोई किसी को देना ही नहीं चाहता है। ठीक है, हालांकि हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस फ्री से ज्यादा कीमती है आपका समय, और आपने समय हमें दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा कीमत है वो है समय की, टाइम की। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना मास्टर अजय यादव एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।